कशमाला ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन अब उसकी सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और उसको समझ आ चुकी है कि इन लोगों के साथ किस तरीके से डील करना है। जैसा कि आपने देखा, वो इस बार हार मान चुकी है और कहती है कि मुझे समझ आ गई है कि अब मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन अब जाकर इस चीज़ का एहसास होगा हसन के घर वालों को। ताबीन को छोड़कर वो उसको समझाने की कोशिश करेंगे, देखो जो कुछ हुआ सो हुआ। ये रिश्तों को ऐसे नहीं ठुकराया जाता, बड़ी यानी कि तरीके के साथ किया जाता है। लेकिन कशमाला कहती है कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ है। इस चीज़ का तो आप लोगों को भी अंदाज़ा है कि मैंने कितने जीदारी के साथ ये सब कुछ किया था, लेकिन मेरी कदर किसी ने नहीं की है। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द वो इस चीज़ के लिए राज़ी भी हो जाएगी और सारे मामला ठीक हो जाएंगे और फिर तबीन की स्टोरी शुरू होगी। क्योंकि तबीन कभी भी उसकी जान नहीं छोड़ेगी, अंदर ही अंदर ऐसे वसवसे डालेगी, ऐसा कोई काम खराब करेगी कि हर चीज़ खराब हो जाएगी और खुद नहीं समझ पाएगी कि आखिर क्या कर रही है और क्या नहीं। मतलब ये है कि शमाला की ज़िद में वो इतनी अंधी हो चुकी है कि वो किसी पर कोई बिलीव नहीं कर रही है। बस उसको यही है कि जितनी जल्दी हो सके कशमाला उसकी ज़िंदगी से निकल जाए और सारे मामलात उसके हाथ में आ जाए। उसकी माँ उसको समझा-समझा के थकी कि बेटा देखो, अपने दिल से ये सारी बातें निकाल क्यों नहीं देती हो? ऐसा कुछ नहीं है, कशमाला को तुम उसकी ज़िंदगी से निकाल के कोई सुकून नहीं ले सकोगी। लेकिन इसका यही हल है कि ताबीन की शादी कर दी जाए, क्योंकि जब तक ताबीन की शादी नहीं होगी ना, ताबीन किसी को सुख का साँस नहीं लेने देगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जाकर समझ आ रही है इस बात की हसन की माँ को कि उसने बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा रखा था और कशमाला की दुश्मनी में वो इस कदर आगे निकल गई थी कि उसने अपनी बेटी को तबाह कर लिया है। लेकिन वो कशमाला से जाके माफ़ी माँग लेगी और कहेगी कि देखो बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। आखिर तुम मुझे माफ़ क्यों नहीं कर सकती हो? देखो ये जो कुछ हुआ है ना, ये सब कुछ भूल थी मेरी और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और तुमसे माफ़ी माँगती हूँ। और मुझे इस चीज़ का पूरा-पूरा यकीन है कि तुम मुझे इन सब चीज़ों के लिए माफ़ भी कर दोगी। इसलिए मुझे इस बात पर पूरा-पूरा यकीन है कि तुम हसन को भी एक्सेप्ट कर लोगी। ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों की मोहब्बत के पीछे भागते। मतलब ये है कि हसन की हर बात पे उसने यकीन किया और हर चीज़ को सही माना। लेकिन जो सही नहीं है, वहाँ पे उसको गलत कहना ही सबसे बेहतर है। मतलब जैसे वो अपनी बहनों की, अपनी माँ की बातों में आके बार-बार कशमाला को ज़लील कर रहा है, ये कहाँ की हकीकत है? इन सब बातों को उसको समझ जाना चाहिए। लेकिन तबीन काफ़ी परेशान नज़र आ रही है अभी भी और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि कशमाला भी इस घर में आएगी। आगे से इसकी माँ कहती है कि तुम किस तरीके की फजूल सी बातें कर रही हो। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती है कि आखिर इन सब चीज़ों का क्या मकसद है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों का मकसद उसको अच्छे तरीके से पता चल चुका है। क्योंकि अब वो जान चुकी है कि अब ये रिश्ता ख़त्म नहीं होने वाला, बल्कि ये आगे बढ़ेगा और ज़रूर बढ़ेगा। जिसकी वजह से उसको दिन रात एक परेशानी लग गई है कि आखिर वो कैसे इनके रिश्ते को तोड़े और इन लोगों को एक दूसरे से दूर करे। यही उसका असल मकसद है। इसके अलावा वो लड़की और कुछ नहीं करना चाहती। बस ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब उसको ये सब कुछ करना ही करना है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है ताबीन। ताबीन को समझ आ गई है कि उसके ये सारे ड्रामेबाज़ियाँ और जादूगरियाँ यहाँ पे नहीं चलने वाली। अब उसको कोई और ठिकाना ढूँढ ही लेना चाहिए, क्योंकि हसन को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि उसने जो किया, गलत किया। वो जाकर कशमाला की माँ से माफ़ी माँग लेता है और उसको कहता है कि देखो मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया है वाक़ई में गलत था, लेकिन इन सब चीज़ों का मुझे एहसास तक नहीं था। लेकिन अब जाकर मुझे इन सब चीज़ों का एहसास हो गया। उसकी माँ कहती है कि बेटा बार-बार की ये तुम्हारी हरकतें बिल्कुल नाक़ाबिले बर्दाश्त हैं और मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों को बर्दाश्त किया जाएगा। आखिर कब तक ये सारे तमाशे चलेंगे? कब तक तुम ये सब कुछ करते रहोगे? मुझे तो इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही। जब तुम्हारी माँ-बहन तुम्हें कुछ कहती है, तुम उसकी बातों पे डुल जाते हो और आकर उन्हीं की बातों में आके कशमाला को ज़लील करने लग जाते हो। अरे भई, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चलने वाली। कशमाला पहले तो थक हार गई थी अपनी हर चीज़ का यकीन दिलाते हुए कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन अब जाकर उसको अंदाज़ा हो चुका है कि अब उसको किसी के आगे तरले, भीख, मिन्नत माँगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जिस तरीके से चल रहा है ना, उसको वैसे ही चलने दिया जाए। और ज़िंदगी की असल हकीकत भी यही है। अगर आप लोगों को सर पे चढ़ा के रख लेते हैं ना, तो वो बस आपके सर पे बैठ के नाचने लगते हैं। ऐसे लोगों को अपने जूते की नोक पे रखना चाहिए और यही ज़िंदगी की हकीकत है। आपने देखा जिस तरीके से हसन उसको बार-बार ये बात साबित करने की कोशिश कर रहा था कि कशमाला ही हर चीज़ में गलत है। लेकिन अब कशमाला को डट जाना चाहिए और उसको इन सारी दुनिया का अच्छे तरीके से मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि इंसान जब ठीक होता है तो उसको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि वाकई में वो ठीक है और किसी से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
लेकिन जी आप देखेंगे कि कशमाला जो है अब इस बात के लिए सबको कह रही है कि अब उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि इन जैसे रिश्तों को किस तरीके से निभाना है और इन लोगों के साथ क्या करना है कि लोग इस काबिल ही नहीं थे जितनी इज्जत इन लोगों को दे दी। इसलिए जी हर एक चीज का एक वक्त होता है, समझिए कि इन लोगों का एक वक्त जो था वो गुजर गया, लेकिन कशमाला की सास अब इस बात के लिए राजी हो चुकी है और जाएगी और जाकर हाथ पांव जोड़ के मिन्नत समाजत करेगी और कहेगी कि कशमाला को मेरी जोली में डाल दीजिए। मतलब जो कुछ मैंने किया है ना, इन सब चीजों में सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती थी, लेकिन अब मुझे इन सब बातों का एहसास हो चुका है। अब मुझे वही करना है जो करना है, तो बेहतर यही है कि अब जो कुछ हो रहा है ना वैसा ही होने दीजिए। लेकिन कशमाल अब इस बात के लिए राजी नहीं हो रही है और कहती है कि इतनी दफा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रोंद कर मैं आगे नहीं चल सकती। मतलब ये है कि अभी से ये सब कुछ हो रहा है तो आगे जाके उसके साथ क्या क्या होने वाला है। हकीकत भी यही है, इंसान को हकीकत पसंद रहना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ लोगों की मोहब्बत के पीछे भागते। मतलब ये है कि हसन की हर बात पे उसने यकीन किया और हर चीज को सही माना, लेकिन जो सही नहीं है वहां पे उसको गलत कहना ही सबसे बेहतर है। मतलब जैसे वो अपनी बहनों की, अपनी माँ की बातों में आके बार बार कशमाला को जलील कर रहा है, ये कहाँ की हकीकत है। इन सब बातों को उसको समझ जाना चाहिए। लेकिन तबीन काफी परेशान नजर आ रही है बीबी और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि कशमाला भी इस घर में आएगी। आगे से इसकी माँ कहती है कि तुम किस तरीके की फजूल सी बातें कर रही हो, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती है कि आखिर इन सब चीजों का क्या मकसद है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इन सब चीजों का मकसद उसको अच्छे तरीके से पता चल चुका है, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि अब ये रिश्ता खत्म नहीं होने वाला, बल्कि ये आगे बढ़ेगा और जरूर बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसको दिन रात एक परेशानी लग गई है कि आखिर वो कैसे इनके रिश्ते को तोड़े और इन लोगों को एक दूसरे से दूर करे। यही उसका असल मकसद है, इसके अलावा वो लड़की और कुछ नहीं करना चाहती। बस ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब उसको ये सब कुछ करना ही करना है। बहरहाल काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है ताबीन। ताबीन को समझ आ गई है कि उसके ये सारे ड्रामे बाजियां और जादूगरियां यहाँ पे नहीं चलने वाली। अब उसको कोई और ठिकाना ढूंढ ही लेना चाहिए, क्योंकि हसन को इस चीज का एहसास हो गया है कि उसने जो किया गलत किया। वो जाकर कशमाला की माँ से माफी मांग लेता है और उसको कहता है कि देखो मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया है वाकई में गलत था, लेकिन इन सब चीजों का मुझे एहसास तक नहीं था। लेकिन अब जाकर मुझे इन सब चीजों का एहसास हो गया। उसकी माँ कहती है कि बेटा बार बार की ये तुम्हारी हरकतें बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों को बर्दाश्त किया जाएगा। आखिर कब तक ये सारे तमाशे चलेंगे, कब तक तुम ये सब कुछ करते रहोगे, मुझे तो इन सब चीजों की समझ नहीं आ रही। जब तुम्हारी माँ बहन तुम्हें कुछ कहती है तुम उसकी बातों पे डुल जाते हो और आकर उन्हीं की बातों में आके कशमाला को जलील करने लग जाते हो। अरे भाई ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं चलने वाली।